राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जिसमें मृत पिता आकर अपना कर्ज उतारने के लिए कहता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नरेश को कई महीनों से एक जैसा सपना दिखाई दे रहा था। इससे वह बहुत परेशान था और वह अपने सपने को समझने में पूरी तरह असमर्थ था। उसने सपने में जब अपने स्वर्गीय पिता को पहली बार देखा था तब भी वह बहुत परेशान था कि वे सपने में कुछ ढूंढ रहे थे। एक गांव में रतनलाल के दो बेटे थे। नरेश बड़ा था और महेश छोटा था। महेश की पत्नी शोभा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए वह ज्यादातर अपने मायके में ही रहा करती थी। महेश एक तरह से घर जमाई हो चुका था। वहीं ससुराल में खेती बाड़ी और किराने की दुकान संभालता था। नरेश के पास थोड़ी सी पुश्तैनी जमीन थी और कुछ भूमि उसके पिताजी ने रिटायर होने के बाद खरीदी थी। इसके अलावा उसने घर पर ही जो हॉलर मिल तथा आटा चक्की लगवा रखी थी, इससे भी उसे अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। रतनलाल बड़े बेटे नरेश के साथ रहते थे। नरेश की मां का देहांत वर्षों पहले हो चुका था। रतनलाल 2 महीने तक बीमार रहने के बाद स्वर्गवासी हुए थे। तब वे 70 वर्ष के थे। दोनों भाई नरेश और महेश ने उनका क्रियाकर्म पारिवारिक और शास्त्रीय विधि के अनुसार किया था। अपने रिश्तेदारों को मृत्यु होने पर जीवों को मात्र 4-6 घड़ी तक ही वैराग्य का अनुभव होता है और उसके बाद तो फिर से वही मोह माया लीन हो जाती है। यही मनुष्य का स्वभाव भी है। रतनलाल का स्वर्गवास हुए 2 महीना हो चुका था। नरेश ने स्वप्न में अपने पिता को देखा जो काफी परेशान दिख रहे थे। वह उनसे कुछ पूछता उससे ही पहले रतनलाल ने अपने बेटे नरेश से कहा, मेरे 6 आने नहीं मिल रहे हैं, शायद कहीं रखकर भूल गया हूं। नरेश पिता के पैसों को ढूंढता है और उनसे कुछ पूछता इससे पहले उसकी नींद खुल जाती। वह बहुत देर तक इस सपने के बारे में सोचता रहा। उसने सोचा पिताजी की क्रिया में उससे जाने अनजाने कोई कमी या भूल तो नहीं हो गई जिसकी वजह से उसके पिता की आत्मा भटक रही हो। उसने जो अपना सपना अपनी पत्नी को बताया। उसकी पत्नी ने कहा, हमसे एक भूल तो हुई है। हमने पिछली अमावस्या को पिताजी के नाम से राजपुरोहित जी के यहाँ सीधा नहीं भेजा। शायद यही याद दिलाने के लिए पिताजी स्वप्न में दिखाई दिए होंगे। 2 दिन बाद अमावस्या है। इस बार हम लोग पिताजी के नाम से पुरोहित जी के यहाँ सीधा अवश्य भेज देंगे। नरेश की पत्नी की बात जो नरेश को जच गई। उन्हें बड़ों की बातों पर पूरा भरोसा था कि आदमी को अपनी भूल चूक या किसी बात की कमी बेसी का पता स्वप्न के माध्यम से भी पता चल जाता है। नरेश अमावस्या के दिन अपने कुल पुरोहित विद्याधर जी के यहाँ घर जो सीधा लेकर स्वयं गया और उनसे निवेदन किया कि आज आप सपरिवार जो इसी दिन इसी सीधे से जो प्रसाद बनाकर खाएं। उस दिन नरेश ने फिर वही सपना फिर देखा। रात को उसके पिताजी रतनलाल अपने 6 आने यानी पैसों को लेकर परेशान है और इसे इधर उधर ढूंढ रहे हैं। अगली बार अमावस्या को सीधे के साथ उन्होंने कुछ नगद पैसे भी पुरोहित जी को दे दी। साथ ही भिक्षुओं को भोजन कराया और उन्हें दक्षिणा स्वरूप भी जो भेंट किया जो उससे बन पड़ा। उसके बावजूद उसे यह सपना दिखाई देना बंद नहीं हुआ। स्वर्गवासी रतनलाल कभी भी जो उसकी पत्नी या बच्चों को सपने में नहीं दिखते, न ही उसके जो छोटे बेटे और उसकी पत्नी शोभा को दिखे, उन्हें ही कभी नहीं दिखे। वे सिर्फ नरेश को ही सपने में दिखाई देते और वे भी 6 आने ढूंढते हुए। समय का चक्र चलता रहा। रतनलाल की वार्षिक श्राद्ध का समय आ गया। उनके दोनों पुत्र इस अवसर पर अपने सभी रिश्तेदारों, परिचितों और अपने पिता के मित्रों के परिवारों को निमंत्रित किया। जो सगा संबंधी किसी कारणवश रतनलाल के अंतिम संस्कार में नहीं आ पाया था, वे भी इस अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने उनके गांव पधारे।
वार्षिक श्राद्ध की पूर्व संध्या को ठाकुर आनंद सिंह रतनलाल के मित्र थे और वह 94 साल के थे और बहुत बूढ़े थे। वे काफी दूर से आए थे। जब रतनलाल की मृत्यु हुई तब वे बहुत बीमार थे। दोनों मित्रों ने साथ साथ नौकरी की थी, इसलिए दोनों की मित्रता भी ज्यादा थी। इसी कारण वे अपने मित्र की क्रिया में सम्मिलित नहीं हो पाए थे, क्योंकि तब वे बहुत बीमार चल रहे थे। नरेश को ठाकुर काका के आगमन से आश्चर्य भी हुआ और प्रसन्नता भी हुई। ठाकुर काका ने नरेश के पिता के कमरे में ठहरने की इच्छा जताई। नरेश ने ठाकुर काका को उसी कमरे में ले गया जहां रतनलाल ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। लकड़ी का वह तख्त अभी भी वहीं था जिस पर उसके पिता सोते थे। नरेश ने उन्हें तख्ते पर बिठाया और आप उनके सामने भूमि पर बैठ गया। नरेश को इस बात का बड़ा ताज्जुब था कि इतनी वृद्ध अवस्था में वे इतना लंबा सफर करने के बावजूद काका के बदन में थकावट का कोई नामो निशान नहीं था। उनके बदन की चुस्ती और फुर्ती देखते ही बन रही थी। ठाकुर काका ने थोड़ी देर तक उन्हें स्नेहपूर्वक निहारा और पूछा, बेटा कुछ परेशान लग रहे हो, कोई बात है क्या? तो नरेश बोला, नहीं काका, सब ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वे कहने लगे, नहीं बेटा, मुझे मालूम है तुम परेशान हो। काका जी, जो नरेश कहने लगा, काका जी जो सपना? तो नरेश ने कहा कि मैं एक सपने से बहुत परेशान हूँ। मुझे एक सपना बार बार क्यों दिखाई देता है? काका ने कहा, बेटा संसार में कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती। हर बात के होने के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है। तुम सपने में रतनलाल को देखते हो ना? तो वह कहने लगा, काका जी आपको कैसे मालूम हुआ? नरेश के तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। तब वह काका कहने लगे, वह मेरे सपनों में भी आता है। आपके सपनों में काका? हाँ बेटा, जब रतन मेरा सबसे प्रिय मित्र था, इसलिए उसका मेरे सपनों में आना कोई बड़ी बात नहीं है, काका ने नरेश को बताया। तो नरेश ने कहा, पिताजी आपके सपनों में क्या करते हैं? नरेश ने पूछना चाहा तो ठाकुर काका ने जैसे उसकी बात मन जो पढ़ ली हुए बोले, 6 आने की तलाश। तो निर्मल तो एकदम सकपका गया, उसका तो मुंह खुला का खुला रह गया। अच्छा हाँ काका जी, आपको मालूम है 6 आने का किस्सा क्या है? तो वे बोले, बेटा मैं वही सब बताने आया हूँ इतनी दूर से। काका ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे तथा रतनलाल के सिर पर गंगाधर महाराज का 6 आने का कर्ज सवार है। उससे ऋण उतारे बिना प्रेत योनि से मुक्ति मिलना संभव नहीं है। तो यानी काका मेरे पिताजी प्रेत योनि में? हाँ बेटा। क्यों? क्योंकि हम दोनों मित्रों ने गंगाधर चाचा को उसका 6 आना नहीं लौटाया था। ये 6 आने उनकी दक्षिणा के पैसे थे जो हमसे हजम नहीं हुए। गंगाधर महाराज यानी विद्याधर के दादाजी थे। हाँ काका, वही गंगाधर चाचा जो गांव के रिश्ते के मामा थे, किंतु रतन की दोस्ती की वजह से मैं भी उन्हें चाचा कहता था। यह कब की बात है काका? ठाकुर साहब ने थोड़ी देर तक नरेश को भाव शून्य नजरों से घूरते हुए बोले, फिर बोले, बेटा यही कोई अच्छी या बहादुरी की बात नहीं है। फिर भी सुनो, 6 आने वाला यह किस्सा बहुत समय पहले का है। मेरी माँ का नाम रतन प्रभा था। वे ठाकुर जो बीलभद्र सिंह की इकलौती संतान थी, इस कारण अधिकतर वही मायके में रहती थी। मेरा बचपन यही ननिहाल में बीता। मुझ में तथा रतन के बीच में गहरी मित्रता थी। हमने 8वीं तक की पढ़ाई भी साथ की थी। मेरे एक ताऊ जी जो शहर में नौकरी करते थे, उनकी सिफारिश पर और जमानत पर मेरे पिताजी को उधर ही नौकरी मिल गई और पिताजी भी शहर चले गए। मैं और मेरी माँ दोनों अपने नाना नानी के स्वर्गवास होने तक यहीं रहे। फिर हम भी शहर चले गए। मैंने आगे की पढ़ाई वहीं की और जब मेरी नौकरी भी वहीं लग गई और वहीं रहकर मैं नौकरी करने लगा। यहाँ की जमीन बटाई पर दे दी। उन्हीं दिनों तुम्हारे पिता रतनलाल की भी नौकरी लगी और वह जान वहीं शहर में रहने लगा। इस तरह हम दोनों बाल सखा बिछुड़ गए थे, तो हम एक दूसरे का हाल चिट्ठियों द्वारा लेते रहते थे। साल में एक आध बार ही मेरा इधर आना होता था। कभी रतन नहीं मिलता तो कभी मैं नहीं मिलता था। इस तरह
एक बार ऐसा संयोग बना, हम दोनों मित्र दिवाली मनाने गांव आए। मेरा अधिकतर समय उसी के साथ इसी कमरे में बीतता था। पुरोहित पंडित गंगाधर शर्मा जी के ऊपर कुछ समय पहले लकवा का प्रहार हुआ था। तब उपचार से वह स्वस्थ तो हो गए, किंतु उनके चाल और उच्चारण में थोड़ी सी कसर रह गई थी। हम दोनों उन्हें पुरोहित चाचा कहते थे, इसलिए हमने पहले उनका हालचाल पूछा और उनका आशीर्वाद लिया। लकवा किसी भी तंदुरुस्त आदमी को बिस्तर पकड़ा देने का सामर्थ्य रखता है। पुरोहित चाचा की हालत देखकर हमें बहुत अफसोस हुआ था। एक दिन दोपहर के समय जो रतन दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया और बोला, अगर तीतर बटेर की पार्टी उड़ानी है तो जल्दी चल। मैंने पूछा कहाँ? तो वह बोला, पंडित चाचा के घर। मैं तुरंत साथ हो लिया। रतन ने मुझे रास्ते में सारी बात बताई और साथ ही योजना भी कि आगे क्या और कैसे करना है। वास्तव में उस दिन पड़ोसी गांव का एक बहेलिया उस गांव में आया हुआ था। वह बांस में पिंजरे के 2 तीतर रखे हुए था। रतन ने तीतर खरीदना चाहा, तब बहेलिये ने इनकार करते हुए जवाब दिया कि वह अभी जल्दी में है, इसलिए वह बाद में उन्हें तीतर बेचने की बात करेगा। रतन मन में सोच कर रह गया। संयोगवश कुछ देर बाद उसे वही बहेलिया गंगाधर चाचा के घर से निकलता हुआ दिखाई दिया। उस समय उसके हाथ में बांस का वह पिंजरा नहीं था जिसमें वह पंछियों को रखता था, से होकर गुजरने वाले गलियारे से होकर जाता था। हमने उन्हें प्रणाम किया और वहीं जमकर बैठ गए। हमने कमरे का निरीक्षण किया, तब पाया कि दूर वाले कोने में बांस का एक बड़ा सा टोकरा उल्टा रखा हुआ है और उसके अतिरिक्त वहां कोई और सामान्य बात नहीं थी। इसका मतलब था कि तीतर वाला पिंजरा टोकरे के नीचे ही था। हम दोनों सही समय पर पहुंच गए। हमने देखा चाचा जी का ध्यान बातचीत में कम, टोकरी की ओर अधिक था। अभी हम वहाँ 5 मिनट भी नहीं बैठे थे कि एकाएक कमरे में पंछियों की बोली की कैं 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 से आवाज गूंज उठा। यह आवाज सीटी की सी ध्वनि जैसी थी और एक बार शुरू हुई तो लगातार आती रही। मैंने पूछा, चाचा जी यह कौन बोला? तो वह बोले, कोई चिड़िया बोल रही है। रतन ने कहा। तो मैं बोला, शर्त लगाता हूं कि यह तीतर की आवाज है और वे 2। मैंने कहा। तब पंडित चाचा पसीना पसीना हो गए थे। इतना कहकर ठाकुर साहब दन लेने के लिए जरा ठहरे, फिर बोले। इसके बाद हमने चाचा जी के मना करने के बावजूद टोकरा हटा दिया। उसके नीचे बांस के पिंजरे में बंद 2 तीतर जो बोल रहे थे। उस वक्त गंगाधर चाचा के चेहरे का जो हाल था वह मुझे अभी तक याद है। उनके मुख पर शर्म, क्रोध और विवशता का मिलता जुलता भाव था। रतन नाटकीय अंदाज में बोला, राम 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 चाचा जी, घोर अनर्थ। हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप वेद शास्त्र के जानकार और महान विद्वान हैं। आप छुपकर पंछियों का मांस खाते हैं। यह तो बहुत बुरी बात है। यह तो घोर अपराध है। छी छी छी। हाँ चाचा जी, मैंने भी कहा था आप लोगों को जीव हत्या मत करो। ऐसा उपदेश तो आप लोगों को देते हैं और खुद ही छुप छुप कर तीतर बटेर खाते हैं। राम राम, कितना अंधेर है। रतन उनके कान में फुसफुसाया था। चाचा जी खैर मनाइए कि यह हमने देखा है। यदि कोई दूसरा देख लेता तो गजब हो जाता। आपके यहाँ यजमानों को जब यह पता चलेगा तब वे आपके यहाँ कथा पूजा थोड़े ही करवाएंगे। यजमान स्वयं भले कुछ भी ना करें और कुछ भी खाएं पिएं, लेकिन उसे अपना पुरोहित तो सात्विक खान पान वाला ही चाहिए। और चाचा जी, मैंने भी कहा आपने अपना पूरा जीवन दाल रोटी में गुजारा, अब मांस खाकर क्यों अपनी बुढ़ैती खराब कर रहे हो? तो वह बोले, अरे तुम दोनों कुछ ज्यादा ही बोल जाओगे कि मेरी भी कुछ सुनोगे। गंगाधर चाचा झल्ला कर बोले, जो तुम दोनों बक रहे हो वह सब मैं भी जानता हूँ। सबसे पहले तुम दोनों इतना जान लो कि ये मेरे खाने के लिए नहीं है, तब ये मुझे दक्षिणा में मिले हैं। दक्षिणा में तीतर, और वे भी 2-2। आज तक नहीं सुना? वाह चाचा जी वाह, हम दोनों एक साथ बोले। वह बहेलिया जिसे तुम लोगों ने देखा है वह मेरे पास तीतर बेचने नहीं बल्कि सगुन दिखाने आया था। उसकी एक गाय हफ्ता भर पहले गुम है। मैंने सगुन देखकर बताया कि यदि वह मेरे बताए हुए स्थान पर ढूंढेगा तो उसे गाय मिल जाएगी। उसने मुझे 1.25 रुपये दक्षिणा देना चाहा, किंतु उसके पास मात्र 14 आना था। वह 14 आना देकर तुरंत देकर बाकी 6 आना बाद में देना चाहता था। मैंने उससे कहा कि दक्षिणा में संकल्पित रकम इकट्ठी कर दी जाती है,
तब पुण्य की प्राप्ति होती है। मैंने उसे पैसा लौटा दिया कि तुम्हारे पास जब भी 1.25 हो तब मुझे दे देना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। बहेलिया को मेरे बताए स्थान पर अपनी गाय ढूंढने जाना था। वह 14 आनों के साथ तीतरों को मुझे यहीं छोड़ गया कि वह 6 आने लेकर आ रहा है, तब इन तीतरों को यहाँ से ले जाएगा। हमने कहा, चाचा जी, बहेलिया की दक्षिणा 6 आने आप हमसे ले लीजिए और ये तीतर हमें दे दीजिए। उन्होंने खूब मना किया, लेकिन हम भी अड़ गए। हमने उनसे कहा कि आप मना करेंगे तो हम लोगों को बता देंगे कि गंगाधर चाचा तीतर का मांस खाते हैं। हमने खुद देखा है। इस बात पर चाचा थोड़े से डर गए और 6 आना के बदले में तीतर देने को राजी हो गए। काका जी, तो नरेश कहने लगा, आप लोगों ने पंडित दादाजी के 6 आना नहीं दिया? हाँ बेटा, जब नरेश ने पूछा तो काका ने कहा, क्योंकि एक ब्राह्मण को मांस या पंछी बेचना शोभा नहीं देता। यह नीच कर्म है, उससे घोर पाप लगता है और हम अपनी समझ से उन्हें इस भयंकर पाप से बचाना चाहते थे, इसलिए हमने गंगाधर चाचा को 6 आना नहीं लौटाया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वे 6 आने हमसे मांगे नहीं। जब भी मुलाकात होती वे दबे छुपे तौर पर उसका तकाजा जरूर करते थे और समझाते थे कि दूसरों को पुरोहित की दक्षिणा कभी हजम नहीं होती। उस समय हम में बचपना ही था, इसलिए उनके तगाजे पर हम खूब हंसते और मजे लेते। इस घटना के 4-5 साल बाद ही गंगाधर चाचा का स्वर्गवास हो गया और हम दोनों भी धीरे धीरे 6 आने वाली बात भूल गए। तो काका जी, नरेश ने कहा, क्या पंडित दादाजी का कर्ज हम लोग चुका सकते हैं ताकि पिताजी की आत्मा को शांति मिले? नरेश ने पूछा। हाँ बेटा, काका ने कहा, इसके लिए तुम्हें गंगाधर पंडित जी के उत्तराधिकारी को अपने पिता की ओर से ऋण मुक्ति हेतु 6 आना संकल्प पूर्वक लौटाना होगा। इससे मृत आत्माओं को ऋण से मुक्ति मिलेगी। मृत आत्माओं को? नरेश ने पूछा। तो जवाब में वे मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा चाचा जी, मैं कल ही वार्षिक श्राद्ध पर पहले 6 आने का कर्ज अदा करूंगा। नरेश बोला। अति उत्तम, काका जी कहने लगे, अब तुम जाओ और व्यवस्था देखो कल के लिए, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। ठाकुर काका ने तखत पर पसरते हुए कहा। नरेश ने उन्हें प्रणाम किया और हलवाइयों के पास उनका काम देखने चला गया, जो गुलाब जामुन और बालूशाही वगैरह बना रहे थे। अरे, आप कहाँ चले गए थे? नरेश की पत्नी ने पूछा। तो उसी समय हलवाई ने यह पूछने आई थी कि दाल मोट अभी बनेगी या रात में बनेगी। नरेश ने उसे ठाकुर काका के बारे में बताया और जो सपना आने का कारण भी बताया। काका कब आए? उसकी पत्नी ने पूछा। यही कोई घंटा भर पहले। ऐसे कैसे हो सकता है? उसकी पत्नी अचरज में भरकर बोली। कल ही तो शहर से छोटे भैया का फोन आया था कि पिताजी की हालत बहुत नाजुक है, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। लेकिन काका तो यहाँ पधारे हुए हैं, वह भी एकदम भले चंगे, चलो खुद ही देख लो। नरेश अपनी पत्नी को लिए हुए अपने पिता के कमरे में गया तो कमरा खाली था। उन्होंने पूरा मकान छान मारा, ठाकुर काका उन्हें कहीं नहीं मिले। उन्हें किसी ने आते या जाते हुए भी नहीं देखा था। वे दोनों अभी ठाकुर साहब के बारे में बात ही कर रहे थे कि शहर से जो फोन आ गया। नरेश उसने ठाकुर काका की खैरियत पूछता उससे पहले उसने कहा, भैया, पिताजी अभी कुछ देर पहले हमें छोड़कर सदा के लिए चले गए। नरेश अवाक रह गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि यदि ठाकुर काका मृत्यु शैया पर अपनी अंतिम बची कुची सांस ले रहे थे, तब यहाँ उसे 6 आने की कहानी कौन बता रहा था? संभव है अपने खास मित्र के अंतिम संस्कार में उपस्थित न होने के दुख ने उन्हें बेचैन कर रखा हो, या 6 आने का ऋण चुकाने की उनकी तीव्र इच्छा हो रही हो, या उनके मन में अपने प्रिय कमरे में कुछ समय बिताने की इच्छा रही हो, या फिर ये तीनों ही वजह रही हो जो उन्हें मृत्यु लोक छोड़ने से पहले इस गांव में लेकर आई हो। नरेश के पिता का वार्षिक श्राद्ध से पहले पंडित विद्याधर से निवेदन किया कि वह अपने स्वर्गीय पिता तथा ठाकुर आनंद सिंह का ऋण चुकता करना चाहता है। पंडित विद्याधर सिंह जो 6 आने की राशि अपने दादा की ओर से स्वीकार करें और मेरे पिता को कर्ज से मुक्ति करें। विद्याधर इसके लिए सहर्ष तैयार हो गई। नरेश ने अपने पिता की ओर से ऋण चुकाने का और पंडित विद्याधर ने अपने स्वर्गीय दादा के वारिस के तौर पर उस राशि को स्वीकार करने का संकल्प लिया, जो ऋण मुक्त करने की घोषणा भी की। और नरेश ने
इसके बाद संकल्प के बाद 6 आने की राशि जो पंडित विद्याधर को लौटा दी और उसके बाद नरेश को यह 6 आना संबंधी सपना दोबारा कभी नहीं आया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।